हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लेक्चर नंबर 3 में मैं सबको वेलकम करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट एकेडमी ऑफ फिजिक्स। और आज का हमारा लेक्चर है सिंपल पेंडुलम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम किस तरह निकालते हैं और सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले आते हैं ये समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या। When a small bob attached with an extensible string supported from a frictionless support, जब हम किसी स्मॉल बॉब को, जो कि मेटालिक बॉब हो, अगर इसको फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ सपोर्ट करें तो जो सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये वो सपोर्ट है और ये वो स्ट्रिंग है और इसके साथ जो स्मॉल सा जो बॉब है वो अटैच है। अब हम ये देखते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम रेस्ट पोजीशन पे है, इट मीन पोजीशंस पे है, तो इस वक्त इस पे नेट फोर्स जीरो है। वो कैसे, पहले ये देखते हैं। अगर आप देखें जो टेंशन इन अ वायर है वो अपवर्ड है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो वेट और टेंशन मिकदार में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और नेट इफेक्ट, मतलब इसका जो नेट इफेक्ट है वो जीरो के बराबर है। इस वजह से जो सिंपल पेंडुलम है वो रेस्ट पे है। अब सवाल ये है कि इस सिंपल पेंडुलम को जब हम डिस्टर्ब करें मीन पोजीशन से तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं। चलो अब आते हैं सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड्स और फ्रीक्वेंसी पे। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करके बता दूं। इस वक्त जिस पोजीशन पे ये है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। इसको जब मैं डिस्टर्ब करूंगा एक पॉइंट पे लेकर आऊंगा या इधर लेकर आऊं या मीन पोजीशन से इधर लेकर आऊं, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं O कहता हूं तो ये A और ये B, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखते हैं कि जब हम इस बॉब को डिस्टर्ब करते हैं मीन पोजीशन से तो वो कौन सी फोर्स है, मतलब वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉब को कहते हैं कि आप सेंटर की तरफ जाए, वो देखते हैं। और इसकी हेल्प से हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं। सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, इसका डायग्राम मैं इधर दोबारा ड्रा करता हूं। ये सिंपल पेंडुलम है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। जब डिस्टर्ब करते हैं मेन पोजीशन से और इस पॉइंट पे लेकर आते हैं, इसके बाद जब हमने इसको इस पॉइंट पे लेकर आया मेन पोजीशन से, इसको डिस्टर्ब किया x इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको इतना डिस्प्लेसमेंट दिया इक्वल टू x। आप कह लें इस दौरान इसने जो एंगल कवर किया वो है थीटा। आप अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस बॉब का जो वेट है, वेट चूंकि एक फोर्स है जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वेट तो इसका डाउनवर्ड होगा। अगर इस स्ट्रिंग की मैं इमेजिनरी लाइन ड्रा करूं, एक्सटेंड करूं, तो अगर आप देखें ये वेट इस लेंथ ऑफ वायर के साथ, स्ट्रिंग के साथ कुछ एंगल बना, जो एंगल यहाँ पे है वो सिमिलरली एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी है। अब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर एंगल बना रहा हो तो हम डिफरेंटली इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन का तरीका क्या है, इसके सर से प्रोजेक्शन गिराएंगे। कैसे गिराएंगे, एक लाइन सीधा ड्रा करके ऐसे, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे एक एरो लगाएंगे और जहां पे खत्म किया वहां पे एक एरो लगाएंगे। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब जब हमने रेजोल्यूशंस की है तो ये W का y कंपोनेंट है, मतलब वेट का y कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है ये वेट का x कंपोनेंट है। रेजोल्यूशन हम इस वजह से करते हैं ताकि हमें x और y कंपोनेंट का पता चले। अच्छा, अब देखते हैं जब बॉब को हमने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो लेंथ या टेंशन इन अ वायर और वेट का जो x कंपोनेंट है ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला और दिस वन, ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। इट मीन इस वजह से तो बॉब सेंटर की तरफ नहीं आ रहा।
फिर वो कौन सी फोर्स है जो इसमें अब रिस्टोर हो चुकी है, तो वो वेट का वाई कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये बॉब सेंटर से आगे पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर हम इसको इस पॉइंट पे लेकर आए तो ये आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी है, वेट का वाई कंपोनेंट। सो द रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस वो कौन सी है, वो वेट का वाई कंपोनेंट है। अब जब मैं बॉब को छोड़ूंगा तो डेफिनेटली ये सेंटर की तरफ आएगा। सो वी नो दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। सो डब्ल्यू वाई के साथ W बराबर हो जाएगा फिर F रिस्टोरिंग इक्वल टू, चूंकि इसका अपना फार्मूला है mg और y कंपोनेंट के साथ हम लेते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस mg साइन ऑफ थीटा। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये सेंटर की तरफ जाएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ठीक है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो आपको दो ट्रायंगल नजर आएंगे, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। चलो जी, इसको मैं नाम देता हूं ट्रायंगल को ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलरली इस तरह ये वाला ट्रायंगल है। अगर आप ट्रायंगल में देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को एक और नाम देते हैं, इसको मैं कहता हूं चलो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अगर आप देखें ए सी जो है, कैपिटल ए और कैपिटल सी जो है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो x है, तो सिमिलरली यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी x होगा। इसी तरह अगर आप देखें ये लेंथ है BC, तो सिमिलरली जो C कैपिटल C और स्मॉल c, तो ये भी हमारा लेंथ होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल में जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। So from triangle small ABC, from triangle ABC sin theta equal to sin theta बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सा है, ये हम किस तरह डिसाइड करते हैं। जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये तो डिसाइड हो गया हमारा परपेंडिकुलर। जो 90 है ये अगर आप देखिए 90 बनाता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये वाला जो साइड है ये बेस बना, तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो हासिल हुआ। तो इट मीन साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई परपेंडिकुलर मतलब BC स्मॉल BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल C और स्मॉल c, ये बराबर है। चलो जी, ये नोटेशन है, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, x y z, आप अपने मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखें साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पर BC की जगह पे बराबर है ये x डिवाइडेड बाय और कैपिटल C स्मॉल c, ये बराबर है लेंथ के, तो इट मीन L आएगा। साइन थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है x by L, वेयर x क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब का फ्रॉम मेन पोजीशन, और L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या वायर जो आपने बॉब को इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब इस साइन थीटा को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 we get इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा f इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा की जगह पे x बाय l, ये आएगा। अच्छा, फर्दर हम इसको जब सिंपलीफाई करें तो आपके पास कुछ यूं आएगा, f इज इक्वल टू
चूंकि g भी एक कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ वायर भी एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं g बाई एल माइनस साइन के साथ और mx। अच्छा, और आप लोगों को पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, ये m के बराबर है। तो इस F के फार्मूले को मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो आपके पास आ जाएगा ma इक्वल टू माइनस जी बाई एल एम एक्स। तो ये m और ये m आपस में कैंसिल हुआ तो आपके पास a इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फार्मूले को गौर से देखें, g क्या है? एक कांस्टेंट है। l क्या है? एक कांस्टेंट है। इट मीन g बाई एल की जगह पे मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो ये फार्मूला फिर कुछ यूं आएगा, और ये फार्मूला आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, माइनस कांस्टेंट x। ये फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहां तक तो प्रूफ हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ये फार्मूला है। अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है किसका? सिंपल पेंडुलम का। तो इस पे आते हैं। कांस्टेंट इस वजह से पुट किया क्योंकि जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और एल लेंथ जो हम लेंथ लेते हैं वो भी कांस्टेंट होती है। तो अब आते हैं कि टाइम पीरियड हम किस तरह निकालें। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसकी तरफ आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, देखिए यहां से हमें क्लियर हो गया कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहां पे मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि फॉर अ स्मॉल थीटा जब वेरी वेरी स्मॉल हो तब एम होगा, वरना लार्ज थीटा पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वैल्यू में या आने वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे ये बात डिटेल्स इंशाल्लाह। तो ये तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। अब यहाँ पे तो हमें पता चला कि कांस्टेंट ये वाली चीज है। चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो a बराबर है माइनस के एक्स। जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे। तो इस a की जगह पे मैं ये लगा सकता हूँ, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के एक्स इक्वल टू, मतलब इस a की जगह पे ये वाला रिलेशन पुट किया और ये कांस्टेंट में माइनस जी बाई एल एक्स, मतलब इस कांस्टेंट की जगह पे मैं वही अपनी वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल, माइनस माइनस एक्स और एक्स आपस में कैंसिल। हमारे पास कांस्टेंट आया k इज इक्वल टू जी बाई एल। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि वो किसके बराबर है। इस कांस्टेंट को अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आप जाके पिछले वाला वैल्यू देख लें। ये कांस्टेंट बराबर है, इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इक्वल टू g बाई एल। अब हमने कैलकुलेट करना है, हमारा m क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा t स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l। इट मीन कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आया। क्योंकि हमें तो चाहिए t ना कि t स्क्वायर, तो इसको मैं नीचे डिवाइड करूंगा तो आपके पास फर्दर ये रिलेशन कुछ यूं आ जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई g। इस t स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर l बाई g स्क्वायर रूट। तो फाइनली आपके पास ये रिलेशन कुछ यूं बनेगा,
t इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हुआ, t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 2 पाई, और ये स्क्वायर रूट के नीचे दो टर्म आ जाएंगे l बाय g। ये हमारा फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। दिस इक्वेशन shows that the time period of simple pendulum